बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट यूट्यूब चैनल। जी, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में से पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। इसमें डेफिनीशन, लेटर, फ्रेज़ और सेंटेंस और क्लास के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो आए हमारे पास नंबर फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम ग्रामर की डेफिनीशन, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज और क्लास की डेफिनीशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ग्रामर डेफिनीशन: द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। वो मजमून जिसमें हम एक जुबान के सीखने के लिए, जुबान को सीखने के रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल, जो उसूल और कवायद पढ़ते हैं, उसको ग्रामर कहा जाता है। बुनियादी तौर पर एक ज़ुबान के सीखने के लिंग्विस्टिक कहा जाता है। लिंग्विस्टिक में वो पार्ट जिसमें सिर्फ़ लैंग्वेज के हम बनने या उसको सीखने के जो बुनियादी उसूल, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको ग्रामर कहा जाता है, कवायद कहा जाता है। नंबर सेकंड, the study of rules regulation for words and combining them into sentence or sentences and then into paragraph or paragraphs is called grammar। वो रूल्स रेगुलेशन, वो उसूल और कवायद जिसमें हम अल्फाज के बारे में मुताला हासिल करते हैं और उन अल्फाज को फिर जुमलों में और जुमलों को पैराग्राफ में डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उनसे किस तरह जुमले और किस तरह पैराग्राफ बनाए जाते हैं, इस इल्म को ग्रामर कहा जाता है। यानी अल्फाज के इल्म को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है और इसके बाद वो जो अल्फाज जब हम सेंटेंस इस्तेमाल जो बनाते हैं उनकी तरकीब और तजिया को हम फिर सेंटेक्स कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ इनसे बनाए जाते हैं। तो वो हिस्सा, वो मज़मून, वो मुतल्ला जिसमें हम अल्फाज और उनको जुमलों में इस्तेमाल और जुमलों को पैराग्राफ में इस्तेमाल के बारे में उसूल और कवायद हासिल करते हैं, इसको ग्रामर कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में एक ज़ुबान के सीखने के जितने उसूल और कवायद होते हैं, उसको हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। नंबर अब स्टार्ट है हमारे पास। इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट्स विद लेटर। इंग्लिश ग्रामर हमारे पास लेटर हर्फ से शुरू होता है। तो लेटर क्या है? दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग वन और मोर ऑफ द साउंड यूज्ड इन स्पीच। अब ये लेटर हरूफ क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स है, खास शक्लें हैं, शुबहात है, शक्लें हैं, शबी है या सिंबल्स निशानात है जो हमारे पास स्पीच यानी गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले एक या एक से ज्यादा आवाजें देते हैं। ए, बी, सी, डी ये आवाज़ें हैं हमारे पास। इस स्पीच में ये आवाज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं और ये आवाज़ें हमें देते हैं। एक या एक से ज़्यादा आवाज़ें हमें देते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स और सिंबल्स को लेटर कहते हैं। दीज़ आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स, इनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। दीज़ आर 26, ये हमारे पास टोटल 26 हैं। स्टार्टिंग विद ए टू ज़ेड, ये ए से शुरू होते हैं और ज़ेड या ज़ी पर ख़त्म होते हैं। टोटल 26 कैरेक्टर्स है या सिंबल्स है ये हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में। अब हमारे पास है वर्ड लफ्ज डेफिनेशन: द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। वो वो हुरूफ का मजमूआ या ग्रुप जो हमें जो हमें मानी दे या जिससे कोई मानी जाहिर हो, उसको वर्ड लफ्ज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ए, एन और एप्पल, बॉल, कैट, डॉग एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या है? अल्फाज है। लेटर का वो मजमूआ जो हमें कुछ ना कुछ मानी दे, उसको हम लफ्ज कहते हैं। ए मीन्स एक, एन मीन्स भी एक, आर है एप्पल से, बॉल के, बाल, गेंद, कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता वगैरह, तो ये हमारे पास क्या है? अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं। फिर हमारे पास बनता है फ्रेज, जुज़वी जुमला, जुमले का एक हिस्सा। द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक और एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, थॉट, मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। अल्फाज का वो मजमूआ या वो ग्रुप जो हमें मुकम्मल मानी ना दे, मुकम्मल मानी जाहिर ना करे, उसको हम प्रेज कहते हैं। एक्सप्रेस मीन्स जाहिर करना, मेक मीन्स बनाना, सेंस, थॉट, मीनिंग मीन्स मतलब मानी। जिससे मुकम्मल मतलब ना दे, जिससे मतलब ज़ाहिर ना हो, सुनने वाला उससे मुकम्मल ना समझे, इसको कहते हैं फ्रेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द बास्केट, टोकरी में, ऑन द टेबल, मेज़ पर, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। अब समझने वाला इसे समझ में नहीं आ सकता। इन क्लासरूम, क्लासरूम में क्या है? क्लासरूम में कुर्सियाँ है, कुर्सियाँ है, क्लासरूम में टीचर्स है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स है, क्लासरूम में अब
क्लास ली जा रही है तो क्या है, तो इसको कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, प्रेजेस। नंबर सेकंड हमारे पास है सेंटेंस जुमला फिक्रा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स और एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस थॉट और मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमूआ या वो ग्रुप जो मुकम्मल मानी दे, मुकम्मल मानी उससे जाहिर हो, उसको कहते हैं जुमला। यानी प्रेज में मुकम्मल मानी जाहिर नहीं होती, जुमले में मुकम्मल मानी जाहिर होती है। फॉर एग्जांपल द कैट इज इन द बास्केट, बिल्ली बास्केट में है, टोकरी में है। अब वहाँ पे इन द बास्केट तो पूरा मानी नहीं था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, द कैट इज इन द बास्केट, बिल्ली टोकरी में बिल्ली है। द बुक इज ऑन द टेबल, मेज पर किताब है या किताब मेज पर है। खान मैक्स इज इन द क्लासरूम, खान मैक्स क्लासरूम में है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। इससे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। तो इसलिए इस मीनिंग की वजह से ये इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस जुमला या फिक्रा कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अब उस जुमले या फिक्रे के अज्जा या हिस्से। द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, जुमले के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट फाइल एंड प्रेडिकेट, यानी तारीफ की हुई हिस्सा यानी बयान किया हुआ हिस्सा, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। किसी चीज के बारे में किसी कुछ कहने को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, वो हिस्सा जो किसी शख्स हो या चीज या कैफियत या जगह को नाम दे, या और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, या जिस चीज के बारे में, जिस शख्स के बारे में, जिस जगह के बारे में, जिस कैफियत के बारे में हम कुछ बोले उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। या सिंपली हम ऐसे कहे जुमले में काम करने वाले को फाइल कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास नाउन आएंगे, जितने भी हमारे पास नाउन्स है वो हमारे पास इसमें आएंगे, शामिल होंगे। प्रेडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो कुछ उसके बारे में कहा जाए या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको प्रीडिकेट कहते हैं। मैंने पहले बताया प्रीडिकेट मतलब है यानी पेशन गोई करना है। यहाँ पे क्या मतलब है, किसी चीज के बारे में कुछ बोलने को प्रीडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल द कैट इज इन द बास्केट, बिल्ली टोकरी में है। अब द कैट इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, इन द बास्केट प्रीडिकेट है। द बुक इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, इज ऑन द टेबल हमारे पास प्रीडिकेट है। खान मैक्स हमारे पास सब्जेक्ट है, इज इन द क्लासरूम ये हमारे पास प्रीडिकेट है। यानी हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट है, ये इसके बारे में इसको हमने नाम दिया है, निदा कैट नाम है, द बुक नाम है, खान मैक्स नाम है, या ये वो चीजें हैं या वो शख्स है, वो कैफियत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास सब्जेक्ट है। प्रीडिकेट यानी जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसको प्रीडिकेट कहा जाता है। फिर है हमारे पास लास्ट में क्लाज, जुज़े जुमला, जुमले का हिस्सा, a group of words which forms a part of a sentence and contain a subject is called a clause। जुमले का वो हिस्सा, अल्फाज का वो मजमूआ जो जुमले का हिस्सा हो और उसमें सब्जेक्ट फाइल मौजूद हो उसको क्लाज कहते हैं। फ्रेज और क्लाज में क्या फर्क है, फ्रेज में हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस है लेकिन उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। क्लास हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस है लेकिन उसमें सब्जेक्ट फाइल मौजूद होगा। एग्जाम्पल ही हैज अ चैन, उसके पास एक जंजीर है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बनी है। अभी यहाँ पर विच हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ इस तो ये हिस्सा जुमले का ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, क्लास हो गया। खान मैक्स इज अ टीचर, खान मैक्स एक उस्ताद है। हु इज अ सोशियोलॉजिस्ट, जो एक सोशियोलॉजिस्ट है। तो हु हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए हमारे पास वो जुमले का हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो उसको क्लास कहा जाएगा। वो हिस्सा जुमले का जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो वो हमारे पास फ्रेज होगा। इज अ सोशियोलॉजिस्ट ये फ्रेज है, इज मेड ऑफ गोल्ड ये फ्रेज है, इज अ टीचर फ्रेज है, हैज अ चेन ये फ्रेज है। लेकिन हमारे पास जब वो जुमले का वो हिस्सा जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हो वो हमारे पास क्या है, क्लॉज कहलाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले पार्ट करेंगे। अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह सेंटेंस क्लास और फ्रेजेस के काइंड्स करेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो यानी थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, नाउन से शुरू करेंगे।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आइंदा एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।